सर पड़ाव दिया जाएगा। उनको समझ में भी नहीं आएगा। जिस तरीके से दिल्ली को बंद किया था, इस वक्त जयपुर राजधानी को बंद करने का काम करेंगे ये सरकार और व्यापारी। जो सरकार ने ये जो प्लान बनाया है वो सिक्कर का विकास नहीं, एक विनाश के लिए बनाया है। ये तय है कि इसमें सिक्कर का कोई विकास नहीं हो रहा है। नमस्कार, हमारे साथ संघर्ष समिति में शामिल हुए लोग हैं। यहाँ की स्थानीय लोगों से हम पूछते हैं कि आखिर उन्होंने सिक्कर को आज क्यों बंद करा है, उनकी क्या तकलीफें हैं, उनको सरकार से क्या शिकायतें हैं। सर, आज सिक्कर क्यों बंद किया गया है? सिक्कर 2041 मास्टर प्लान के खिलाफ विरोध में बंद किया गया है, क्योंकि मास्टर प्लान में हमारे व्यापारियों की दुकानें जा रही हैं, किसानों की ज़मीन जा रही है, किसानों के घर जा रहे हैं। क्योंकि ये सारा मास्टर प्लान की प्लानिंग बनी वो सिर्फ ऐसी कमरों में बैठ के बनी है। इसमें भौगोलिक स्थिति को उन्होंने नहीं देखा। पूरे गांव के गांव, जैसे मेरा गांव चलासी है, उस पूरे गांव को इन्होंने मास्टर प्लान में 400 मीटर की रोड ली है। तो 400 मीटर का तो पूरा गांव नहीं होता। ऐसे ही विभिन्न गांव के, जैसे हरदयालपुरा है, दासाक ढाणी है, गोकुलपुरा है, बहुत सारे गांव हैं, नानी है, आगे बडाडर है, किरडोली है, वो सब गांव के किसानों की ज़मीन ली है। ये है घोर अन्याय है। उन्होंने यानी भौगोलिक स्थिति को नहीं देख के लिया है। जनता से कोई राय नहीं ली गई। नहीं, जनता से यदि राय लेते तो ऐसा मास्टर प्लान नहीं आता। और शेखावाटी के आसपास की ये जनता है, जिन गांवों में मास्टर प्लान लिया गया है, उस गांव के जवान नौजवान हैं, वो तो सेना में रक्षा के लिए वहाँ हमारे देश के लिए लड़ते हैं, और उनकी ज़मीन ये अधिग्रहण कर रहे हैं। ये घोर अन्याय है। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, इस सरकार की भर्त्सना करता हूँ। निश्चित रूप से इस सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा तो जो हमारे सीमा पे यदि 1 इंच के लिए हमारे जवान शहीद हो सकते हैं, तो अपनी ज़मीन जाएगी तो वो निश्चित रूप से यहाँ आके भी विद्रोह होगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये हालत रही तो निश्चित रूप से आज जो बंद का आह्वान किया गया, मैं भी संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। आज मैं व्यापारियों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इतना ऐतिहासिक बंद रखा है। सारे औद्योगिक जो संस्था है, जो व्यापार मंडल के जितने भी संगठन हैं, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें, और पूरा बंद करके सरकार को ये संदेश दे दिया है कि यहाँ ऐसा कोई मास्टर प्लान नहीं चाहिए। यहाँ अच्छी यदि रोड चाहिए इनको, तो रोड जब यदि दिल्ली के अंदर मेट्रो चल सकती है, ज़मीन के अंदर दिल्ली में मेट्रो ऊपर चल सकती है, तो सिक्कर में भी ऊपर पुल बन के आयात के साधन हो सकते हैं, आने जाने के साधन हो सकते हैं, जिससे व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। और पुल बना के आप ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं, यदि जयपुर में चल सकती है, रिंग से ट्रेन जाती है 7.5 किलोमीटर, तो क्या सिक्कर में ऐसे साधन नहीं हो सकते? लेकिन इनके सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की पूरी ज़मीन अधिग्रहण करने की है, किसानों को बर्बाद करने की है, व्यापारियों को बर्बाद करने की है। जो शिक्षा के लिए यहाँ 4 लाख बच्चे यहाँ रह रहे हैं, वो सरकार नहीं चाहती कि उनको अच्छी व्यवस्था मिले और अच्छा साधन मिले, अच्छा खाना मिले। यानी बाहर के 4 लाख बच्चे यहाँ रहते हैं, तो उनके साथ 4 लाख उनके गार्जियन रहते हैं। तो सिक्कर में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही राज्य सरकार, इसलिए ये करना चाहती है कि। तो आपको लगता है कि हम आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पे और कोई भी समस्या है? पानी की समस्या हो गई, ट्रैफिक की समस्या हो गई? हाँ मैडम, समस्या तो पूरे शहर में ही है, लेकिन मैडम जिस तरीके से ये किसानों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, किसानों को मारकर यदि कोई विकास किया जाता है, तो मैं उस चीज़ को विकास नहीं मानता हूँ, वो विनाश होता है। सिक्कर के अंदर जो पहले से जो समस्या है, उनका तो समाधान नहीं हो रहा है, और अभी उनका समाधान करके आगे कोई विकास किया जाता है तो मानते हैं कि सिक्कर शहर का विकास हो रहा है। अभी क्या समस्याएं हैं मुख्य सिक्कर के अंदर? पहली समस्या तो जैसे मेरे बड़े भाई साहब वीरू जी ने कहा कि जो नवलगढ़ रोड है, उसके ऊपर यदि 2 मिनट भी बारिश आ गई तो उस रोड के ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। जो अपना बाजार है, इसके अंदर पानी भराव होता है। जो नानी बाईपास है, वहाँ पे इतना भयंकर पानी भराव है कि जो नेशनल हाईवे है उस पे पानी भरा रहता है। जनता दूसरे राज्यों से लोग बाग आते हैं, उनका यदि निवारण नहीं हो रहा है तो नए विकास का क्या करेंगे? जो पहले से उनका तो करें।
और जो बात अभी व्यापारियों को तहस नहस करके नया व्यापार लाना चाहते हैं, तो भाई इनकी ये कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं इन वोट चोर सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग बोल रहे हो कि हम शहर का विकास करें, तो भाई विकास है तो ये जनता जनार्दन यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुई है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, तभी तो ये लोग बाग एक इकट्ठा हो रहे हैं ना। अभी 10 तारीख को किसानों ने मीटिंग की थी, और अभी थोड़ी देर पहले महेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि अभी तो गांधीवादी रूप ले रखा है, हमने बड़ों को आगे कर रखा है। जिस दिन हमें आदेश मिला कि अब आदेश किसका? जिस दिन हमें बड़े बुजुर्ग और जो संघर्ष समिति का आदेश मिला कि अब आंदोलन को उग्र रूप लेना होगा, उस दिन हम बड़े बुजुर्गों को पीछे करके युवा वर्ग आगे आएगा, सरकार से ईंट बजाने का काम करेंगे। और यदि सरकार नहीं झुकी तो रोडें जाम की जाएगी, पटरियां जाम की जाएगी। तब भी सरकार नहीं मानती है तो फिर जयपुर के अंदर पड़ाव दिया जाएगा। उनको समझ में भी नहीं आएगा, जिस तरीके से दिल्ली को बंद किया था, इस वक्त जयपुर राजधानी को बंद करने का काम करेंगे ये सरकार और व्यापारी। तो किसको दे अभी यही पता नहीं है। मास्टर प्लान बनाने वाले टाउन प्लानर जो बैठे हैं जयपुर में बैठे हैं, जमीन यहाँ है, प्लान सीकर के लिए बनना है, फिजिकली उन्होंने सर्वे किया नहीं, और ऐसे ही जो कुछ किया नहीं, इसका विरोध। मास्टर प्लान बनना चाहिए, हर 10 साल से बनना चाहिए, और उसका डिमार्केशन होना चाहिए ताकि अस्त व्यस्त नहीं हो। लेकिन ये सब कुछ तो हुआ नहीं, और अभी एक साथ में बना रहे हैं। 20 साल में 30 साल में जो लोग आ गए और जो फंस गए उनके उजाड़ क्यों, किस लिए? आज से पहले सिक्कर में कोई मास्टर प्लान नहीं बना है, नहीं बना, तभी तो ये हालत है। और चारों तरफ देखो कॉलोनियों में क्या है, मास्टर प्लान की कमी रही, इसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार है। नहीं बना तो ये हालात ये खराब, और अब बन रहा है अच्छी बात, लेकिन ये इस तरह से नहीं बने। फिजिकल जरूरत देखी जाए, फिजिकल सारा वेरिफिकेशन हो, उसके बाद में जरूरत के हिसाब से, और उसमें सीकर के जो लोग हैं वो भी शामिल हो ढंग से। अब ये जयपुर में बैठा है, टाउन प्लानर है, उसने मास्टर प्लान थोप दिया है, कौन सी बात है? उन्हें ये समझ नहीं, उन्हें ये पता नहीं कि जो उन्होंने विकास प्लान बनाया वो सिक्कर का विनाश कर देगा। नहीं, वो विनाश तो मैं मेरे नाम से नहीं ले रहा, हो सकता है उसमें कुछ अच्छाइयां भी हों, लेकिन ज्यादातर बात यह है कि लोगों को बिना विश्वास में लिए, जब लोगों की जो किसानों की जमीन है उसके अंदर से चाहे जहाँ से रोड निकाल देना, चाहे जहाँ सुविधा क्षेत्र घोषित कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए दोबारा से सर्वे और लोगों को विश्वास में लेकर के, बाकी मास्टर प्लान तो बढ़ना चाहिए, मास्टर प्लान का विरोध नहीं है, लेकिन मास्टर प्लान जमीनी हकीकत के हिसाब से सुविधा इसलिए ये बात लोगों का संघर्ष है। आज जो यहाँ हो रहा है, जो कुछ भी सीकर बंद है, ये ऐतिहासिक है, और इसमें किसान और व्यापारी अगर एक साथ मिलकर के इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसानों और व्यापारियों की हर मांग मानी जाए, सरकार को बाध्य हो। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यापारी साथ नहीं देते, कई बार आज का जो सीकर का नजारा है, सीकर बंद, ये वाकई में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है, और ये नजीर है कि इस तरह से अगर होगा तो ये सरकार को बाध्य होकर के बिल्कुल इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, दोबारा से सर्वे करना। सिक्कर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि व्यापारी और किसान साथ मिलकर एक संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, इसमें संघर्ष समिति तो है ही, लेकिन व्यापारियों ने घर रह करके बहुत बड़ा सहयोग किया। ये मैसेज दे दिया कि सीकर का आदमी इससे संतुष्ट नहीं है, न व्यापारी संतुष्ट है, न किसान संतुष्ट है। गाँव है, बलबीर सिंह मेरा नाम है, और मैं आपको मास्टर प्लान के बारे में ये कह रहा हूँ कि ये जो पर्ची सरकार है ना, इसमें ये पर्ची नहीं रह गई। इसको यही नहीं है कि पूरी राजस्थान का सरकार का रवैया ऐसा है कि किसान के बारे में सोचते नहीं, तो हम एक बहुत बड़ा महायज्ञ करने जा रहे हैं। जो भजनलाल शर्मा और ये जाबर खर्रा है ना, इनको सद्बुद्धि के लिए हम हमारे गांव में एक होम करने जा रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि आ जाए और मास्टर प्लान रद्द कर दिया। इन्होंने एक नया तरीका बताया कि हम भजनलाल जी और झाबर जी जो सिक्कर से बताए जा रहे हैं, उनके सद्बुद्धि के लिए अपने गांव में एक होम करवाएंगे ताकि उनको अक्ल आए कि वो यहाँ के प्लान के बारे में विचार करें। आपने बड़ा ही अनोखा, आपने तो धर्म से जोड़ दिया। धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, ये पूर्वजों से चला हुआ है। जैसे बारिश के लिए होम करते हैं ना, तो हमारे लिए तो ये भगवान बनाने के लिए इनको भगवान बना रहे हैं। अगर ये हटा देंगे तो भगवान है, नहीं तो ये रावण है। इस युग के रावण यही है। राजस्थान सरकार वर्तमान है नहीं, हमारे लिए रावण है, और रावण को मारने के लिए किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इसलिए ये कर रहे हैं। जल्दी हम आपको घोषणा करेंगे और आपको भी बुलाएंगे और यज्ञ करेंगे, और आना है आप। जी जरूर, हम तो कवर आप जहाँ जहाँ जाएंगे किसानों के हमारे हर चैनल गांव में ये होम
की प्रक्रिया चलाएंगे, हर गांव में यज्ञ करेंगे और बाजार में भी करेंगे। जो मैं देख रही हूँ आपने भारतीय किसान यूनियन का लोगो लगा रखा है, आप भारतीय किसान यूनियन से यहाँ पर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ सीकर जिले का, और अभी किसान क्रांति यूनियन से संबंधित है, और किसानों के सबसे बड़े मसीहा थे बाबा महेंद्र सिंह मुद्दा हो, चाहे उसकी खेती किसानी से संबंधित हो, चाहे उसकी जमीन से संबंधित हो, चाहे उसकी और कोई सामाजिक समस्याएं हो या कोई प्रशासनिक समस्याएं हो, उस मुद्दे पे हमारे जो संगठन है किसानों के सीकर में, और भी किसान सभा भी है, यहाँ जय किसान आंदोलन भी है, तो सारे संगठन उन मुद्दों से किसानों से जुड़े रहते हैं और उन मुद्दों के लिए आगे आगे काम करते हैं। आप इस प्लान के लिए जो आज संघर्ष समिति बनाई गई है, इसके अलावा भी किसानों ने कुछ और प्लान करा है जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए? वो ये क्या है कि एक आंदोलन एक सतत प्रक्रिया होती है। अभी सभाएं हुई है, जन जागरण हुआ है, आज सीकर बंद हुआ है, तो सरकार को ये चेतावनी है कि हमें जयपुर नहीं आना पड़े। वो भी होगा, अगर सरकार नहीं मानी तो विधानसभा का भी घेराव होगा। उससे पहले ये जो सरकार के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी घेराव होगा। आंदोलन एक सतत प्रतिक्रिया से और एक शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ रहा है आंदोलन, और ये आंदोलन में क्या फैसला होगा, आज की सभा में आगामी जो भी फैसला है उसका कार्यक्रम की आज घोषणा की जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे सरकार पे हमारी निगाहें हैं, और सरकार की स्थिति है कि सियासत मुखलिसों पर इस कदर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है, जमीनें छीन रही है, कह रही है हम विकास कर रहे, नहीं, ये विनाश है। हम सब चीजें समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उन्होंने एक बात कही थी कि किसान को अपनी एक निगाह अपने खेत पर और दूसरी निगाह जयपुर और दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर रखनी चाहिए कि सरकार क्या फैसले ले रही है, क्या वो जनहित में ले रही है या वो किसी उद्योगपति के हित में ले रही है। ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, और इस सरकार को अगर इसने नहीं मानी मास्टर प्लान, ये चौथा ऐसी सभा है जिसके माध्यम से हम इनको बता रहे हैं, पूरी सीआईडी इनकी जो है, पूरा इनका इंटेलिजेंस है वो बता रहा है, अखबार बता रहे हैं, सोशल मीडिया बता रहा है, और गांव-गांव में ये जो किसान बैठे हैं ये अपना काम छोड़ के आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि पुरखों के इनकी 350, 400, 500 साल से बसे हुए लोग हैं, उनकी धरती से जुड़े हुए हैं ये, और उनके सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध इन गाँव में, इनको उजाड़ देंगे, ऐसे नहीं उजड़ने देंगे। सीकर क्रांतिकारी भूमि है, और ये जाट बाजार भी एक ऐतिहासिक भूमि है। इस सीकर के प्रमुख बाजार से, जाट बाजार से एक संदेश है सरकार के लिए कि वो समझ जाए, अभी भी समझ जाए और इस मास्टर प्लान को रद्द कर दे, वरना इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब ये बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जब किसान ट्रैक्टर के ऊपर अपनी खाटे लेके, कुर्सियां लेके, हुक्के लेके, जेड़ियां लेके, कृषि औजार लेकर जब ट्रैक्टर लेके यहाँ आ गए, ये तो एक संक्षिप्त संख्या है, 2-3 ये प्रतीकात्मक रूप से है। इस तरह से एक दिन ऐसा भी होगा, अगर ये नहीं मानेंगे तो इसी तरह से दिल्ली कूच भी होगा, पड़ाव भी डालेंगे और बड़ा आंदोलन होगा, और इस मास्टर प्लान को रद्द करवा के मानेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष है, इनका मानना है और इनका कहना भी है कि जो आज इन्होंने इस आंदोलन में जो बैनर लगाया उस पर लिखा है कि हम जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। इन्होंने अपनी पुरखों की ज़मीन बताई है। इनका कहना है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, अगर यहाँ से काम नहीं बनता है तो हम जयपुर जाएंगे, लेकिन हम अपनी ज़मीन को सरकार को नहीं देंगे। और इन्होंने किसान आंदोलन और किसान नेताओं के लिए जो एक पूर्वज हम बोल सकते हैं या जिन्हें हम बोल सकते हैं, जहाँ से हम प्रेरणा लेते हैं, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी इन्होंने एक बात कही कि उनका मानना था, उनका कहना था कि किसान को एक नजर अपनी जमीन पे और दूसरी नजर सरकार पे रखनी चाहिए कि जो सरकार है वो किनके लिए, किनके हितों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि अगली जब वो सरकार चुने तो वो इस बात का ध्यान रखें। पारिक मेरा नाम है, बाजार में ही शॉप है हमारी। कोई मास्टर प्लान में एक ऐसी भ्रांति फैला दी कि दुकानें टूटेगी, फिर किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने लगे,
वो लड़ाई किसानों की, व्यापारियों की लड़ाई के लिए आज ये आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में यही है, मरेंगे और मारेंगे, ना दुकान देंगे ना जमीन देंगे। हम संघर्ष बराबर करेंगे, किसान और व्यापारी मिलकर ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को, लेकिन 1 इंच जगह नहीं देंगे। किसान भी है, व्यापारी भी है, दोनों भूमिका में। यहाँ पर किसान और व्यापारी दोनों साथ आए हैं, लेकिन जिनसे हमने अभी वार्ता की वो किसान और व्यापारी दोनों है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं एक किसान का भी दर्द समझ रहा हूँ, एक व्यापारी का भी दर्द समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरीके से प्रभावित हो रहा हूँ।